तो आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस मूवी के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता शुरुआत में, बस यही कहना चाहता हूँ कि इस मूवी के कैरेक्टर के नेम मैंने अपने हिसाब से रखे हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस ये कहती है कि हमको आपसी के नाम रखने पे कहानियाँ थोड़े अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर, जिसको हम बुलाएंगे अर्पिता। तो अर्पिता है काफी ज्यादा अमीर बाप की बेटी, और अर्पिता के पिता है सर्जन और माता जी है हाउसवाइफ। तो अर्पिता जाती है अपने स्कूल। तो अर्पिता की होती है एक बेस्ट फ्रेंड जिसको हम बुलाएंगे अंजलि। तो अंजलि है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड, पर अंजलि उससे अच्छे से रिएक्ट नहीं करती, यानी कि वो थोड़ी सेल्फिश टाइप की है। और अर्पिता ये बात जानती है, पर वो उससे दोस्ती नहीं तोड़ सकती क्योंकि अर्पिता के पास सिर्फ यही मात्र दोस्त है। अब जितना चुप चुप अर्पिता रहती, उसके जस्ट अपोजिट अंजलि रहती एकदम खुले मिजाज की। वो अपनी लाइफ काफी अच्छी तरीके से एंजॉय करती है। अंजलि का होता है एक बॉयफ्रेंड जो कि प्लेयर है इस आइस हॉकी टीम में, और अंजलि अपने बॉयफ्रेंड के साथ अर्पिता के सामने एंजॉय करती। और अंजलि के बॉयफ्रेंड को हम बुलाएंगे मोहन। और अर्पिता की ये देखकर कहीं ना कहीं चल के ज्वालामुखी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अर्पिता को भी वो सब चाहिए जो कि और बच्चों को मिल रहा। माना कि अर्पिता के पास पैसा अखंड है, पर बेचारी की जिंदगी पैसा होने के बावजूद भी झंड है। और ये बात अर्पिता के माता पिता भी जानते हैं कि अर्पिता खोई खोई रहती है। अर्पिता की माता जी कहती है कि बेटा तुम कॉलेज की प्रॉम्प्ट पार्टी में जाना और एंजॉय करना, पर अर्पिता कहती है कि मुझे एंजॉय नहीं करना, और ये बात आप मेरे से दोबारा मत करना वरना मैं रो दूंगी। अब देखो अर्पिता परेशान है क्योंकि उसकी लाइफ उसके हिसाब से नहीं चल रही। वो भी चाहती है उसका बॉयफ्रेंड हो, वो भी चाहती है कि वो भी एंजॉय करे। तभी उसको यहाँ पर अपने कमरे के इस आईने के पास एक फोटो मिलती है, जो फोटो थी एक अल्ट्रासाउंड की फोटो, जहाँ पर वो देखती है कि इस अल्ट्रासाउंड में 2 बेबीज दिखाई दे रहे हैं। और ये फोटो देखकर उसके मन में उठते हैं काफी सारे सवाल, पर फिलहाल अपने अभी के गम को मिटाने के लिए अर्पिता अपनी उंगलियों का करती है इस्तेमाल कि तभी वो आईने में देखती है कि उसी के जैसे दिखने वाली एक लड़की उसके शीशे के पीछे है। और ये देखकर अर्पिता की तो मानो हलक में आ जाता। और जब वो दोबारा उस शीशे में देखती है तो फिर से उसको वही लड़की दिखती है उसी के जैसे दिखने वाली, और वो अपने बाथरूम से बाहर भाग जाती है। और वो बेचारी कोशिश करती है अगले दिन अपने पापा को ये सारी बात बताने की, पर अर्पिता के पिता को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अर्पिता क्या बोलने आ रही उनसे। वो कहते हैं तुमने नींद नहीं ली सही से, तुम्हारा फेस कैसा लग रहा, तुम ऐसे स्कूल जाओगी, तुम क्या अपना मजाक उड़वाओगी। और अर्पिता कहती है कि मैंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दी, अपने पिताजी से ये बात डिस्कस करने की सोच रखकर। और वो मेकअप करने के लिए अपने बाथरूम में चली जाती है, और अब उसको यहाँ पर कोई नहीं दिखता। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये उसके मन का भ्रम होगा। और वो जैसे ही अपने घर के बाहर निकलती है, स्कूल बस के पास एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम है राजू। अब आपको लग रहा होगा राजू शायद अर्पिता को लाइक करता, पर नहीं, राजू अर्पिता के हाथ धोकर पीछे पड़ा है। राजू अर्पिता को इतना ज्यादा बुली करता कि अर्पिता की आधी जिंदगी तो राजू ने हेल बना रखी है। कि तभी यहाँ पर आ जाती है उसकी दोस्त अंजलि, और वो उसके साथ चली जाती है। और इस गाड़ी में अंजलि का बॉयफ्रेंड भी होता, और इन दोनों को देखकर अर्पिता की काफी ज्यादा चलती है। अब जाहिर सी बात है उसकी फ्रेंड लगी हुई है और वो बेचारी उसको रोज ही देखती है ऐसे, तो उसका भी मन करता है यार, समझो बात को। और अंजलि का बॉयफ्रेंड मोहन होता भी काफी अच्छा लड़का है, वो थोड़ा केयरिंग टाइप का होता, वो अर्पिता का भी ख्याल रखता है, वो उसको बचाता है जब राजू उसको बुली करता है। और जब अर्पिता वापस अपने घर में आती है, वो फिर से उस बाथरूम में जाती है जहाँ पर उसको उसी के जैसे दिखने वाली एक लड़की दिखी थी। और ऐसा दोबारा से होता, अर्पिता को सेम अर्पिता 2 दिखती है। अब अर्पिता 2 कहती है कि सुनो अर्पिता, मैं और तुम एक ही हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी से सारी दुख और परेशानियां ले लूं। मैं बनाना चाहती हूँ तुमको एक स्ट्रॉन्ग लड़की, ना कि चोमू सी लड़की जो कि तुम अभी हो। हम दोनों ही एक हैं, हम लोग ब्यूटीफुल हैं। तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकती हो, बस तुमको मेरी बात सुननी है। अब हमारी अर्पिता कोशिश करती है कि वो खुश रहे। अगले दिन उसके पापा कहते हैं कि आज हम लोग मूवी देखने चलेंगे, तुम थोड़ी देर बाद मेरे क्लिनिक आ जाना। और जब अर्पिता क्लिनिक में जाती है तब उसको मालूम चलता है कि अर्पिता के पिताजी माता जी के अलावा भी एक और लड़की के साथ संस्कारी होते हैं।
और जब ये दोनों मूवी देखकर वापस लौट रहे होते हैं तभी यहाँ पर आ जाता है राजू, जो कि अर्पिता के पिता के सामने काफी अच्छा बच्चा बनता है। और अर्पिता के पापा कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। पर अर्पिता राजू के बारे में अपने पापा को कुछ नहीं बताती और अपने घर आ जाती, जहाँ पर अर्पिता टू से कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी केयर नहीं करते, वो सिर्फ एम्बेरस फील करते हैं तुमको लेकर। पर अर्पिता वन इस बात से एग्री नहीं करती। वो कहती है तुम क्या पागल हो, मेरे पापा मेरा काफी ख्याल रखते हैं। और अर्पिता गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन वो अपने पापा से मिलने फिर से जाती है, जहाँ पर उसके पापा उससे कहते हैं कि देखो मैं एक सर्जन हूँ, मैंने काफी लोगों को अच्छा शेप दिया, उनके चेहरे सही करे, उनकी बॉडी सही करी, और तुम तो मेरी खुद की बेटी हो, मैं तुम्हारे चेहरे का एक परफेक्ट शेप बनाऊंगा जिससे तुम काफी खूबसूरत लगोगी। और अर्पिता को इस बात से काफी दुख महसूस होता है। मतलब अर्पिता के लिए उसके पापा का क्या मतलब है कि अगर मैं सर्जरी कर दूंगा तब तुम खूबसूरत लगोगी, अभी नहीं लग रही हो। और वो रात में फिर से उस आईने के सामने जाती है और अर्पिता टू से कहती है कि तुमने सही कहा था, कोई मेरी केयर नहीं करता, सिर्फ मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। तब अर्पिता टू कहती है कि नहीं, तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है पर वो वीक है, वो अपने डिसीजन नहीं ले सकती है। अब अर्पिता अपनी दोस्त अंजलि के साथ अगले दिन आइस स्केटिंग सीखने जाती है, पर अंजलि यहाँ पर अर्पिता को अच्छे से नहीं सिखाती। और जब अर्पिता गिर जाती है तब वो थोड़ा हंसती भी है, और ये बात अर्पिता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और वो घर आकर अर्पिता टू से बात करती है, वो भी निर्वस्त अवस्था में। और अर्पिता टू कहती है कि तुम दुखी मत हो, जो तुम्हारी दोस्त है वो असल में तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो तुम्हें अपनी लाइफ में चीजें दिखाकर तुमको बस जेलस फील कराती है, जिसमें उसको मजा आता है। और आज तुम्हारे कॉलेज की प्रॉम्प्ट पार्टी है तो वहाँ जाकर एंजॉय करो, किसी के भरोसे मत रहो। और जब अर्पिता कॉलेज की इस प्रॉम्प्ट पार्टी में जाती है तब वो आइस स्केटिंग के शूज पहनकर चली जाती है कि वो भी यहाँ पर परफॉर्म कर सके, पार्टी में पार्टिसिपेट कर सके। पर तभी यहाँ पर आ जाता है अर्पिता का सबसे बड़ा दुश्मन राजू, और उसको सभी के सामने घुमा घुमा कर उसकी बेइज्जती करता है। और यहाँ पर खड़े सभी लोग हंस रहे होते हैं। नहीं सही में अब इस चीज से हमको यही सीखने को मिलता है कि बाहर के स्कूल में जो बच्चे बुली होते हैं ना, उनका लेवल कुछ अलग ही होता है। मतलब हमारे देश में यार ऐसे लोग हैं जो कि सच में इन सब चीजों को रोकते हैं। खैर इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद अब अर्पिता फिर से अर्पिता टू से बात करती है, जहाँ पर अर्पिता टू कहती है कि मैं तुम्हारे सभी दुख ले लूंगी, बस तुम मुझसे प्यार करो और मुझको अपने आप में संभालो, तुम अपनी पर्सनैलिटी को भूल जाओ और मेरी पर्सनैलिटी को अपना लो। और अर्पिता कुछ ऐसा ही करती है। और अब हमको देखने को मिलेगा अर्पिता का एक नया वर्जन, जो कि पहली वाली अर्पिता से जस्ट अपोजिट है। अब उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है, कोई उसके साथ रहता है या नहीं रहता है। और वो राजू के पास आती है डायरेक्ट और उससे कहती है कि तू मुझे परेशान करता है क्योंकि तू मुझे पसंद करता है, और तेरे में इतना कूदा नहीं कि तू ये सब कह सके। और ये बात सुनकर राजू को सभी के सामने बेइज्जती महसूस होती है। और अब राजू के बाद अर्पिता डायरेक्ट अंजलि के बॉयफ्रेंड पर फ्लर्ट करती है। वो कहती है तुम काफी अच्छे लगते हो, तुम काफी हैंडसम हो। और ये बात देखकर अंजलि की चल के ज्वालामुखी हो जाती है। और अब अर्पिता आइस स्केटिंग सीखने के लिए अंजलि का सहारा नहीं लेती, वो खुद ही अकेले जाती है, सीखती है, गिरती है, पढ़ती है, पर खुद ही से सब कुछ सीखती है। और वो अपनी माताजी से भी कह देती है कि सुनिए माताजी, आपको सब कुछ मालूम है फिर भी आप अनजानी बन रही हो। आपको मालूम है कि पिताजी कहीं और पर मुंह मार रहे और रात में काम बोलकर किसी और के साथ रात गुजार रहे। और ये सुनकर अर्पिता की माताजी जोर से अर्पिता के गाल में एक चांटा मारती है और कहती है चली जाओ यहाँ से अपने कमरे में। क्योंकि अर्पिता की माताजी को सब कुछ मालूम है, पर वो फिर भी एक ऐसी औरत बन के रह रही है जो कि ऐसी परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकती। और जब वो अर्पिता टू से दोबारा से बात करती है बाथरूम के अंदर, तब अर्पिता टू कहती है कि तुम अपनी लाइफ में अब ऐसे बिग डिसीजन लो, जो भी तुम्हारे एनिमी है उनसे फाइट करो, उनको ये चीज दिखाओ कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। और अब इन सारी बातों को मन में रखकर अर्पिता अगले दिन अपने स्कूल जाती है और उसकी नजर होती है राजू पर, और राजू उसको देख लेता है और अर्पिता राजू को बाथरूम में ले जाती और उसकी एक टांग तोड़ देती। और राजू की तो हालत खराब हो जाती कि ये लड़की तो पागल है। पर यही नहीं, अब वो अपनी दोस्त अंजलि के साथ उसी जगह पर जाती जहाँ पर ये लोग पहले आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करते थे। और अंजलि तो मानो एकदम चौंक जाती कि आखिर अर्पिता को इतनी अच्छी तरीके से आइस स्केटिंग करना कैसे आ गया। और अब अंजलि अर्पिता से थोड़ा बहुत जेलस फील करती है, पर अर्पिता यहीं पर नहीं रुकती,
वो अंजलि को यहाँ पर काफी तेजाई में आने के लिए कहती है और अंजलि यहाँ पर गिर जाती है और ऑन द स्पॉट अंजलि की मौत हो जाती है। और अर्पिता को यहाँ पर बिल्कुल दुख नहीं लगता, पर वो एक्टिंग करके पुलिस को फोन लगाती है और जब ये सब मामला खत्म हो जाता है तो उसके बाद अर्पिता जब अर्पिता 2 से बात करती है तब अर्पिता कहती है कि तुमने आखिर मेरे को क्या बना दिया, मैं पहले कैसी थी अब मैं कैसी हो गई, मैं अब क्राइम करने लगी हूँ तुम्हारी वजह से। तब अर्पिता 2 कहती है कि वो क्राइम नहीं एक एक्सीडेंट था और वो वैसे भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी तो उसको भूल जाओ और अब मोहन हो चुका है अकेला तो जाकर उसको पटाओ। तो अब अर्पिता मोहन के साथ थोड़ा बहुत अच्छे से बातचीत करना स्टार्ट कर देती है और मोहन भी सोचता है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड निपट चुकी है तो ये भी शायद दुख में होगी, तो इसलिए मोहन भी उसको एक एज अ फ्रेंड सपोर्ट करता है। पर तभी अर्पिता कुछ दिनों बाद रात में मोहन से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर मोहन बात कर रहा था अंजलि की, पर अर्पिता मोहन की संस्कारी वाली फीलिंग जगाती है और यहाँ पर मोहन भी अर्पिता पर मोहित हो जाता और अर्पिता के करीब आ जाता और अर्पिता से दूर करता है दूरी। और अब क्या, ये दोनों रात भर करते हैं संस्कारी वाली मजदूरी और अब अर्पिता के पास वो सब कुछ है जो वो हमेशा से चाहती थी। उसकी लाइफ का कांटा राजू और अंजलि रास्ते से हट चुके हैं, वो मोहन के साथ खुश है। ये लोग जहाँ पर देखो वहाँ स्टार्ट हो जाते, घूमते फिरते नाचते गाते, बाहर तो संस्कारी होते ही, यहाँ तक कि अर्पिता के घर में संस्कारी होते। और अर्पिता की माँ ये सब देखकर काफी शौक में है कि यार मेरी बेटी को ये क्या हो गया। और अब मोहन को भी काफी मजा आ रहा और अब यहाँ पर बिस्तर खराब करने के बाद ये दोनों जाते हैं मोहन के घर पे कि तभी यहाँ पर आता है पुलिस का फोन, जहाँ पर पुलिस कहती है तुमसे और अर्पिता से दोनों से बात करनी है अंजलि के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो यहाँ पर मोहन कहता है हाँ हम लोग अभी आते हैं, पर अर्पिता का मूड है यहाँ पर संस्कारी होने का, तो वो मोहन से कहती है अभी हम नहीं जा सकते, अभी हमारी प्रक्रिया बाकी है। तब मोहन कहता है तुम क्या पागल हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तब अर्पिता कहती है उसको भूल जाओ, अच्छा हुआ वो मर गई। और ये बात मोहन को लग जाती है बुरी और मोहन कहता है मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। और इस बात को सुनकर अर्पिता को आ जाती है काफी ज्यादा गुस्सा और वो मोहन को अंजलि के पास पहुंचा देती। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अर्पिता के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों है कि उसको अर्पिता 2 दिख रही। दरअसल अभी आप देख रहे हो अर्पिता की माता जी काफी परेशान है क्योंकि वो उस समय के बारे में सोच के परेशान है जब अर्पिता का जन्म हुआ था। तब अर्पिता की माता जी के पेट में 2 बच्चे थे, पर दोनों में से एक बच्चे का फेस इतना सही नहीं था, तो अर्पिता के पिताजी ने एक बच्चे को भगवान के पास पहुंचा दिया। समझ रहे हो आप, मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता वरना यूट्यूब मेरे लंका लगा देगा। और जब से लेकर अब तक अर्पिता की माँ उस बात को सोच सोच कर आज तक दुखी रहती है और कहीं ना कहीं अर्पिता के अंदर वो 2 पर्सनैलिटी जिंदा है, एक अर्पिता 1 की और एक अर्पिता 2 की। और अब अर्पिता अपने पिताजी से मिलने जाती है, पर वो पूरी तरीके से पी के टुल्ल थी और उसके कपड़े भी थोड़े खुल से गए थे। और जब उसके पिताजी उसको अंदर ले जाते हैं तब अर्पिता यहाँ पर अपने पिताजी के सामने पूरी निर्वस्त अवस्था में हो जाती है और कहती है कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। और ये देखकर अर्पिता के पिताजी की तो मानो हलक में आ जाता और वो घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या कर रही है। वो कहते हैं प्लीज बेटा कपड़े पहन लो। तब अर्पिता कहती है कि अगर मेरा चेहरा खराब होता तो आप कभी मेरे से प्यार नहीं करते, मैं दिखने में अच्छी हूँ इसलिए आप मेरे को पसंद करते हो, आप बस चाहते हो मैं खूबसूरत दिखूं ताकि आपको प्राउड महसूस होए। और बस इतने में ही अर्पिता यहाँ पर एक डॉक्टरों वाला नाइफ लेकर जो कि काफी ज्यादा धार वाला होता है उससे अपने पिताजी के गर्दन में लकीर खींच देती है और अर्पिता के पिताजी का यहाँ पर राम नाम सत्य हो जाता। और इतना बड़ा कांड करने के बाद अर्पिता नॉर्मल तरीके से अपने घर जाती है और अपनी माँ के बगल में सो जाती है और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। मतलब कोई हैप्पी एंडिंग नहीं, अर्पिता को कोई सजा नहीं मिली, अर्पिता नहीं पकड़ी गई, जैसा हर मूवी में होता है वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि बच्चे चाहे अमीर घर के हो या गरीब घर के, प्यार सबको चाहिए। खैर आपको इस मूवी से क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताना। ध्यान से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग मूवी में, तब तक के लिए टाटा।